हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं दुबई में रिटेल सेक्टर में जॉब्स के बारे में। दुबई में रिटेल सेक्टर में आपको कौन कौन पोजीशन में जॉब मिल सकता है, क्या क्या वैकेंसीज आपका रहता है, सैलरीज वगैरह क्या क्या रहता है, उसके बाद ग्रोथ ऑप्शंस कैसा रहता है आपका यहाँ पे, वर्किंग इन्वायरमेंट्स कैसा रहता है, वर्क कल्चर कैसा है यहाँ का, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकता है, इन सब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, दुबई का जो रिटेल सेक्टर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 40 से ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स आपको दुबई में मिलेगा। प्लस मॉल्स छोड़ के भी बहुत सारा स्टोर्स थ्रू आउट दुबई आपको मिलेगा। डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट्स, हाइपर मार्केट्स थ्रू आउट आपको दुबई में देखने को मिलेगा। तो इन सब स्टोर्स को रन करने के लिए बहुत सारा मैन पावर की ज़रूरत पड़ता है। सेल्स स्टाफ्स, कैशियर्स, स्टॉक कीपर्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपको बहुत सारा स्टाफ का ज़रूरत पड़ता है। इसके अलावा टीम लीडर्स, डिपार्टमेंट मैनेजर्स, स्टोर मैनेजर्स, बहुत सारे जॉब पोजीशंस रहता है। वैकेंसीज़ अगर बात करें तो इतना सारा जॉब पोजीशंस रहता है, तो इसमें वैकेंसीज भी थ्रू आउट द ईयर रहता है सेल्स में। बेसिकली जो ग्राउंड लेवल स्टाफ्स रहते हैं, जो रूट लेवल स्टाफ रहते हैं, उस पर वैकेंसी ज़्यादा रहता है। एंड मैनेजर्स एंड मैनेजरियल पोजीशन में वैकेंसी थोड़ा कम रहता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं सैलरीज़ के बारे में, तो सैलरीज़ अगर फर्स्ट टाइम आप दुबई में काम करने के लिए आ रहे हो, तो फर्स्ट टाइम अगर जॉब एक्सपीरियंस है आपका, ऑलरेडी बैक कंट्री, आपका जो होम कंट्री है वहाँ पे जॉब एक्सपीरियंस है, तो आप सैलरी एक्सपेक्ट करते हो 2000 to 3000 आप सेल्स में सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। कभी कभी कम भी होता है, आपको 1200 1500 ऐसा भी सैलरी मिल सकता है। डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, उसके ऊपर आपका सैलरी डिपेंड करेगा। कुछ कुछ कंपनीज़ क्या होते हैं, आपका एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, तो सैलरीज आपको कम देगा। 1500 जैसा आपको सैलरी मिलेगा, लेकिन आपको वो खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह का बेनिफिट्स भी कंपनी प्रोवाइड करती हैं। सैलरीज आपको ज़्यादा भी मिल सकता है अगर आप यूएई में काम कर रहे हो ऑलरेडी, या फिर कोई स्पेसिफिक ब्रांड में किसी में आपका एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, और कंपनीज़ का इंटरव्यू जो हो उस पर आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया, आपका इंटरव्यू वगैरह सब कुछ अच्छा हो, आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है, तो कुछ कुछ कंपनीज़ 5500 तक का भी सैलरी सेल्स में आपका प्रोवाइड करती है। तो पूरी सैलरी आपका पूरी डिपेंड करेगा आपका कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर, आपके जॉब जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर। फिर भी ऑन एन एवरेज अगर आप मानते हो तो 2500 से 3000 जैसा सैलरी आपको सेल्स में मिल सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम दुबई में काम करने के लिए आ रहे हो। सैलरीज़ के बाद अगर बात करें ग्रोथ ऑप्शंस की, अगर आप नॉर्मल सेल्स स्टाफ में ज्वाइन कर रहे हो, उसके बाद आपको टीम लीडर्स, मैनेजर्स का पोजीशन मिल सकता है। तो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको मिनिमम 2 ईयर्स जैसा टाइम आपको लगेगा। अगर आप चाह रहे हो, ग्रोथ देखना चाह रहे हो अपने करियर में, तो मिनिमम 2 ईयर्स आपको एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, वो आपको ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप कुछ ग्रोथ देख सकते हो आपके करियर में। एंड वर्किंग इन्वायरमेंट्स अगर बात करें, तो वर्क इन्वायरमेंट्स यहाँ पे ठीक मिलेगा आपको। वर्किंग आवर्स जो रहते हैं, वर्किंग आवर्स आपका 9 आवर्स का रहता है, इंक्लूडिंग 1 आवर ब्रेक। कभी कभी अगर वर्क का प्रेशर रहा, काम का प्रेशर रहा, तो एक्सटेंड करना पड़ सकता है आपको वर्किंग आवर्स, अदरवाइज़ 9 आवर्स का ही रहता है। एंड रमज़ान के टाइम में वर्किंग आवर्स घट जाता है, वर्किंग आवर्स 6 आवर्स जैसा होता है, 6 to 7 आवर्स जैसा आपका वर्किंग आवर्स हो जाता है 1 मंथ के लिए। साल में एक बार ही होता है, और नॉर्मली आपका 9 आवर्स का वर्किंग आवर्स रहता है। और वर्क प्रेशर का अगर बात करते हो, सेल्स पे अगर आप जैसे ज्वाइन करोगे, तो सेल्स का बताइए आपको, सेल्स का आपको टारगेट रहेगा। टारगेट अचीव करने के लिए कंपनी आपको प्रेशर देगी, क्योंकि हर कंपनी अपना शेयर, अपना मार्जिन मेंटेन करना चाहती है, तो उसको लेके आपका प्रेशर थ्रू आउट रहेगा। और यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स है, बहुत सारी कंपनीज है, तो कंपटीशन बहुत ही हाई है, तो प्रेशर तो आपको सेल्स के लिए रहेगा। एंड उसके अलावा सेल्स स्टाफ छोड़ के अगर आप नॉर्मल जो प्रेशर नहीं रहेगा उसका अगर बात करते हैं, तो जो इन्वेंट्री रहेगा, इन्वेंट्री में आप काम अगर कर रहे हो, स्टॉक कीपर ये सब, तो सेल्स का प्रेशर वगैरह नहीं रहेगा नॉर्मल, लेकिन वर्क प्रेशर रहेगा आपको। बहुत सारा जो टास्क रहता है, बहुत सारा टास्क रहता है, और काम बहुत ज़्यादा रहेगा स्टॉक कीपर में। एंड कैशियर्स वगैरह में आपको थोड़ा प्रेशर कम मिलेगा। अगर आप सुपर मार्केट्स, हाइपर मार्केट्स में काम कर रहे हो, तो बिलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कस्टमर फ्लो रहता है, तो बिल वगैरह बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उसको लेके थोड़ा वर्क प्रेशर रहेगा। लेकिन सेल्स स्टाफ में जो सेल्स का जो प्रेशर रहता है वो थोड़ा कम आपको मिलेगा इन सब पोजीशन में। एंड ग्रोथ अगर होता है तभी जाके आपको टीएल मैनेजर्स का पोजीशन आपको मिलेगा। उससे सैलरीज हो गया, जॉब पोजीशंस आपको बता दिया, वर्क इन्वायरमेंट्स आपका हो गया। एंड उसके बाद बात करते हैं अगर बेनिफिट्स के बारे में, तो बेनिफिट्स क्या क्या मिल सकता है आपको। बेनिफिट्स आपको ये कंपनी जो नॉर्मली आपको प्रोवाइड करती है, मेडिकल इंश्योरेंस को प्रोवाइड करेगी, और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा तो देता ही है कंपनी, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देगा ही कंपनी। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस वो प्रोवाइड करेगा कंपनी। और कुछ कुछ कंपनीज़ आपका एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है, तो उसका जो पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। अगर कुछ कंपनी आपको ये प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो सैलरी आपका ज़्यादा मिलेगा। अगर एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रही है कंपनी, तो आपको सैलरी अल्टीमेटली कम मिलेगा। तो घुमा फिरा के बात वही है, अगर आपको कम सैलरी ज़्यादा मिल रहा है, तो एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो कंपनी आपको सैलरी के साथ दे रही है। अगर आपको एकोमोडेशन कंपनी खुद से प्रोवाइड कर रही है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन, तो उसका जो पेमेंट है वो कंपनी आपसे सैलरी से हटा के उसके बाद ही आपको पेमेंट कर रही है।
तो ये बेसिक रहेगा। एंड हाँ, इसके अलावा अगर बात करें तो बेनिफिट्स, और एक बेनिफिट जो मिलता है, कुछ कंपनी आपका 1 साल या 2 साल के बाद आपके होम कंट्री के लिए टिकट देती है, आपके घर जाने के लिए जो टिकट का एक्सपेंस है वो प्रोवाइड करती है। कुछ कंपनीज़ आपका 1 साल का बाद प्रोवाइड करती है, 1 साल के बाद आपको प्रोवाइड करेगा वो टिकट, और कुछ कंपनी 2 ईयर्स के बाद। एंड एनुअल लीव्स भी रहता है आपका 25-26 जैसा एनुअल लीव्स रहता है, तो आप घर जा सकते हो कंपनी के जो एक्सपेंस है उससे, एंड रिटर्न आ सकते हो उससे। तो कंपनी आपको एक्सपेंस प्रोवाइड करेगी घर जाने के लिए। एंड छुट्टी तो रहता ही, हफ्ते में 1 दिन आपका वीक ऑफ रहेगा नॉर्मली। तो ये सब आपको बेनिफिट्स, अगर आप रिटेल सेक्टर में काम करने के लिए आ रहे हो तो ये सब बेनिफिट्स आपको मिलेगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको, इसको शेयर ज़रूर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू।